एक मंत्रालय प्रधानमंत्री के प्राइमरी स्कूल को प्रेरणा केंद्र में बदलने में लगा है। क्या वाकई प्रधानमंत्री खुद के जीवन को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि लोगों को उनसे प्रेरित होने की जरूरत है? इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस योजना के नोट में लिखा है कि दुनिया भर के महान नेताओं ने अपनी प्रेरक जीवन यात्रा में पहले स्कूल को महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री के विजन के आधार पर यह स्कूलों के पुनर्विकास का पहला कार्यक्रम है। प्रेरणा के जरिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा ताकि वे बदलाव के अगुआ बन सकें। इसकी कल्पना यह है कि भविष्य का स्कूल ऐसा ही हो जहां शिक्षा, मूल्य, टेक्निक और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाए। तो बताइए, कोई और भी स्कूल होगा जहां इन सब बातों पर जोर नहीं दिया जाएगा? इससे साफ होता है कि इस स्कूल को प्रेरणा केंद्र में बदलने की प्रेरणा प्रधानमंत्री ने ही संस्कृति मंत्रालय को दी ताकि हर जिले से 2 बच्चों को यहां लाकर उन्हें प्रेरणा दी जा सके। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मान लीजिए आगे चलकर इस स्कूल के प्रायोजक गौतम अडानी जी हो जाएं, तब आपके लिए यही पता करना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में कौन किसकी प्रेरणा है और आपको किससे प्रेरणा लेनी है। मतलब लोगों ने इसे चाटुकारिता की इंतहा के रूप में देखना बंद कर दिया है। क्या आप फालतू काम और जरूरी काम में फर्क करना भूल गए हैं? 14 मार्च 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पार्थ शास्त्री की एक रिपोर्ट छपी है कि 10 मार्च 2021 को संस्कृति सचिव राघवेंद्र सिंह ने इस स्कूल का दौरा किया। रिपोर्ट में लिखा है कि स्कूल को प्रेरणा केंद्र में बदला जाएगा। इसकी इमारत 100 साल पुरानी बताई जा रही है। 2021 से 2023 आ गया, नई इमारत के निर्माण का काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। यह स्कूल 1888 का है, जिसका नाम था वडनगर कुमारशाला नंबर 1। 2018 तक यह स्कूल चल रहा था, एक्सप्रेस ने लिखा है। प्रधानमंत्री जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े वह प्रेरणा केंद्र बनने वाला है, लेकिन जिस क्रिकेट स्टेडियम में कभी क्रिकेट नहीं खेले उसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कैसे हो गया? एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब बातों का विरोध किया था। तब जनता को लगा कि राजनीति में कोई नया नेता आया है, सबसे अलग कोई नई हवा चली है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पारस जैन ने कह दिया कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में उनके जीवन के बारे में पढ़ाया जाएगा। 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसका विरोध किया था, सचमुच, और कहा था कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कुछ राज्य अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष को शामिल करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्ष को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में तो यही लिखा है कि प्रेरणा केंद्र बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री की थी। बताइए, उन्हीं का ट्वीट है ना कि जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्ष को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उनका स्कूल ही एक तरह से प्रेरणा का पाठ्यक्रम बनने जा रहा है, समझ गए? मुझे तो इसमें भी एक नई थ्योरी आती हुई नजर आ रही है। कथनी और करनी में अंतर की जगह कथनी करनी समानांतर की थ्योरी। प्रधानमंत्री के जीवन में कथनी और करनी में अंतर की जगह दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती नजर आती हैं। कथनी अपनी सीध में चली जा रही है, कहते रहो जो भी कहना है, और करनी अपनी सीध में चलती रहती है कि करते रहो जो भी करना है। यह तो प्रधानमंत्री का ही ट्वीट है कि आज के भारत को बनाने वाले नायकों का समृद्ध इतिहास रहा है। युवा मन को उन महान हस्तियों के बारे में पढ़ना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। कथनी करनी समानांतर, भारत में नायकों की कमी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाना बता रहा है कि होंगे बहुतेरे नायक, लेकिन वे भी किसी नायक से कम नहीं है। एक समय वह भी था जब इसी गुजरात में इसी प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर मंदिर का निर्माण रुकवा दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लिखते हैं कि मैंने खबर पढ़ी है कि मेरे नाम से मंदिर बनाया जा रहा है। मैं हतप्रभ हूं, यह भारत की महान परंपराओं के खिलाफ है। यह मंदिर गुजरात के ही एक गांव में बनने वाला था। तब जयेश पटेल ने कहा था कि अब मंदिर में मोदी की जगह भारत माता की प्रतिमा रखी जाएगी। बताइए, जिस मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में अपने बारे में पढ़ाए जाने से उन्होंने रुकवा दिया,
गुजरात में अपने नाम पर मंदिर बनने से रुकवा दिया। उसी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। उसी गुजरात में उस स्कूल को एएसआई प्रेरणा केंद्र बनवा रही है। क्या पता एक नई मेडिकल थ्योरी भी लॉन्च हो जाए कि रक्त की कमी से एनीमिया होता है तो प्रेरणा की कमी से प्रेरणीमिया होता है। इसे दूर करने के लिए बच्चों को वडनगर के स्कूल में भेजिए जहां प्रधानमंत्री ने पढ़ाई की थी। प्रेरणा की तलाश हम भारतीयों जीवन का एक बहुत बड़ा काम है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरक व्यक्ति और प्रेरणा के नाम पर रोज झगड़े हो रहे हैं। आम जीवन में लोग प्रेरणा खोजने में लगे हुए हैं। कोई प्रेरणा उन्हें उस दिशा में ले जाती है तो कोई प्रेरणा उन्हें इस दिशा में ले जा रही है। बस आदमी कंफ्यूज हो गया है। इतने लोगों को प्रेरणा बना लेता है कि उसकी गाड़ी वहीं अटक कर रह जाती है। इस चक्कर में प्रेरणा के नाम पर एक से एक ठग समाज का चक्कर काटते रहते हैं और जेब भी काट लेते हैं। दुनिया भर के बाजार में प्रेरक भाषण देना एक व्यवस्थित पेशा है। लोग पैसे देते हैं प्रेरित होने के लिए और प्रेरित करने के लिए पैसे लेते हैं। एक समय शिव खेड़ा की तस्वीर के साथ टायर का कवर खूब दिखा करता था। किताबें बिकती हैं उनकी, काफी महंगा टिकट होता होगा। पता नहीं इनसे प्रेरित होने के बाद लोगों का जीवन कितना बदला होता है या नहीं, बदलता है या नहीं, यह मैं कुणाल कामरा से पूछकर बताऊंगा। आजकल विवेक बिंद्रा का नाम चर्चा में है। विवेक बिंद्रा भी प्रेरक बातें करते हैं। हम हाल में हुए उनके एक कार्यक्रम के टिकट रेट चेक कर रहे थे। पहली लाइन की वीवीआईपी सीटों का रेट 10,000 से अधिक है, जिसमें विवेक बिंद्रा के साथ सेल्फी, लंच और गुडी गुडी बैग भी मिलता है। डायमंड लाइन दूसरी सीट होती है जिसमें सेल्फी नहीं है मगर उसका रेट 5,000 रुपए से अधिक है। हम विवेक बिंद्रा की मेहनत और उनकी साख का कतई माखौल नहीं उड़ा रहे हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनत से मार्केट में अपनी साख बनाते हैं, बल्कि उन्हीं के लिए हम उनके हक में सवाल उठा रहे हैं कि प्रेरणा के मार्केट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं और उनके बदले संस्कृति मंत्रालय जनता का पैसा खर्च करने में जुट रहा है तो इससे तो विवेक बिंद्रा का ही मार्केट खराब हो सकता है। बेहतर है विवेक बिंद्रा प्रेरणा के भूखे इस गरीब देश में प्रधानमंत्री ही बन जाएं। इसमें आप जनता का भी भला है। विवेक बिंद्रा के मन की बात सुनने के लिए 7,000 या 10,000 रुपए के टिकट नहीं लगेंगे। प्रधानमंत्री बनते ही विवेक बिंद्रा की प्रेरक बातें अपने आप फ्री हो जाएंगी, मन की बात की तरह। ऐसा स्मार्ट आइडिया मैं ही दे सकता हूं, ये तो विवेक बिंद्रा जी भी मानेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद विवेक बिंद्रा को नहीं चाहते हुए भी आपको सुनना पड़ेगा। और अगर आप बड़े चित्रकार हैं तो मन की बात पर चित्र भी बनाएंगे। प्रेरणा ऐसे काम करने लगी है आजकल, पकड़ पकड़ कर चित्र बनवाने लगी है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा पर बहुत जोर दिया है, दे रहे हैं। प्रेरणा के जिस मार्केट में विवेक बिंद्रा पहले से छाए हुए हैं उस मार्केट में प्रधानमंत्री को जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, नोट कर रहा हूं। संस्कृति मंत्रालय से लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग तक लगा हुआ है। मेरी आंखें उनसे एक पर्सनल सा सवाल कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री विवेक बिंद्रा और शिव खेड़ा जी से असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं। मणिपुर पर नहीं बोल सकते लेकिन इस पर तो बोल ही सकते हैं। ये खबर तो आपने देखी ही होगी। 4 जनवरी 2023 की संस्कृति मंत्रालय ने संसद में जवाब दिया है कि भारत के 50 स्मारक लापता हो गए हैं। ये सभी संरक्षित स्मारक है जिन पर नजर रखने की जिम्मेदारी एएसआई की रही थी। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है शहरीकरण की तेज रफ्तार ने 14 स्मारकों को निगल लिया, 24 लापता हो गए। हर समय फंड की कमी का रोना रोने वाले एएसआई के पास क्या इतना फंड है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है उसका संरक्षण करे, पुनर्निर्माण करे। डू यू गेट माई पॉइंट? राष्ट्रीय राजनीति में आते के साथ ही प्रधानमंत्री खुद को प्रेरक व्यक्ति बनाकर लाए थे। 2014 में जब वे प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे तब आपने उनके बाल नरेंद्र कॉमिक्स बुक के बारे में सुना होगा। अहमदाबाद के रानाडे पब्लिकेशन ने 150 रुपए की एक किताब छापी जिनमें प्रधानमंत्री की बाल्यावस्था की 17 प्रेरक कहानियों को कॉमिक स्ट्रिप में उतारा गया। पता करना चाहिए कि तब से लेकर अब तक कितने बच्चे बाल नरेंद्र से प्रभावित हुए हैं। बाल नरेंद्र किताब में एक किस्सा है, काफी मशहूर हुआ कि स्कूल काल में बाल नरेंद्र शर्मिष्ठा नाम के एक तालाब में गेंद लाने के लिए कूद गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मगरमच्छ का एक बच्चा है।
बाल नरेंद्र मगरमच्छ के बच्चे को उठाकर घर ले आए, लेकिन मां ने समझाया कि यह गलत है। फिर बाल नरेंद्र मगरमच्छ को वापस तालाब में छोड़ आए। पहला सवाल तो यही है कि क्या एएसआई उस शर्मिष्ठा तालाब का संरक्षण कर रही है, वो काम